इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ सेगमेंट पी ए क्यू। ओके, सो ये एक इस तरीके से एक फिगर इनको दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें यहाँ पे ये सेंटर है, देखिए ओ, और ओ सेंटर पे एंगल कितना है आपका 90 डिग्री। ओके, और ये 90 डिग्री ऐसे दिया हुआ है, और P और यहाँ पे Q दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ आपको पॉइंट A। और क्या किया है इसने, PO की लेंथ दी है x, और OQ की लेंथ दी हुई कितनी x, और P को O से ज्वाइन किया हुआ है, करेक्ट। और आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट PAQ। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, वन कॉर्ड एंड वन आर्क। ओके, सो कॉर्ड PQ और आर्क PAQ। तो ये वाले सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, ये जो क्वाड्रेंट दिख रहा है QOPA, इस पूरे क्वाड्रेंट में से, क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए सेक्टर, और जब सेक्टर में एंगल कितना होता है 90, सेक्टर को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। तो देखिए 2 रेडियाई ये OP और OQ, और ये वाला आर्क, तो ये तो बन गया सेक्टर। तो सेक्टर क्या है यहाँ पे, सेक्टर क्या है यहाँ पे, सेक्टर है आपके पास ये पूरा PAQOP, PAQOP, ये हो गया आपका सेक्टर, ठीक। और सेगमेंट क्या है आपका, सेगमेंट क्या है आपका, सेगमेंट है आपका केवल ये वाला, देखिए PAQP, ये जो शेडेड रीजन दिखा है ये क्या है आपका सेगमेंट है, यानी कि PAQ क्या है आपका सेगमेंट है। ओके, नाउ अब आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, ये देखिए इस सेक्टर का एरिया। हाँ भाई, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर कितना है यहाँ पर, आर कितना है, एक्स के इक्वल है, रेडियस कितना है, एक्स है। सो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम आर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ओके, सो पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है ट्राइंगल का एरिया, और सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर दीजिए तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और थीटा की जगह कितना रखोगे, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है 90, सो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। ओके, सो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 1 9 और 9 4 यानी कि कितना हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर बाय 4। ये आ गया आपका एरिया किसका, सेक्टर का। और आप सीधे भी कर सकते थे, क्योंकि देखो ये जो आपका क्वाड्रेंट दिख रहा है यही सेक्टर है, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से डिवाइड कर दो, सो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQO, ट्राइंगल PQO का एरिया निकालिए, क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है x है, और हाइट कितनी है x है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि x इंटू एक्स, सो कितना आ जाएगा 1/2 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बाय 2 आ गया। ये देखिए, अब करना कुछ नहीं है आपको, रिक्वायर्ड एरिया सेगमेंट का कैसे आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू, ये जो सेक्टर का एरिया है, सेक्टर का कितना है पाई एक्स स्क्वायर बाय 4, इसमें से आपको ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देना है, इस पूरे में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, और ट्राइंगल का एरिया कितना है एक्स स्क्वायर बाय 2 है, करेक्ट। अब आप ध्यान दो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। सो ऑप्शन ए इज व्हाट, एक्स स्क्वायर बाय 4 इन द ब्रैकेट पाई प्लस 2, ऑप्शन बी इज एक्स स्क्वायर बाय 4 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बाय 4 इन द ब्रैकेट पाई माइनस 2, और ऑप्शन सी कितना है आपका, ये है आपका पाई स्क्वायर बाय 4 और इन द ब्रैकेट नॉट पाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर बाय 4 इन द ब्रैकेट पाई माइनस 1, एंड ऑप्शन डी इज व्हाट, ऑप्शन डी इज एक्स स्क्वायर बाय 4 और पाई प्लस 1, करेक्ट। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख रहे हो हर एक ऑप्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 4 को बाहर लिया गया है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप हर एक ऑप्शन में देखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बाहर आ रहा है कॉमन, है ना। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 आप कैसे कॉमन लोगे, तो उसका तरीका देखिए जरा। उसका तरीका ये है
कि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 है, ठीक। अगर किसी फ्रैक्शन में आप, जैसे एक्स स्क्वायर बाय 2 है, अगर किसी फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर बाय 2 है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 में 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर अपॉन में 2 2 ज़ा 4, और ये 2x स्क्वायर अपॉन 4 किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर बाय 2 के। कैसे, 2 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वापस कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2x स्क्वायर बाय 4, ठीक। तो देखिए पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 को तो ऐसे रहने दिया हमने, पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 को तो हमने ऐसे रहने दिया, और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 की जगह आप क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर बाय 4। अब आप देख लो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 4 फर्स्ट टर्म में भी है, एक्स स्क्वायर बाय 4 सेकंड टर्म में भी है। सो एक्स स्क्वायर बाय 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, पाई और माइनस 2 बचेगा। अब आप चेक कर लो क्या ऑप्शन में ऐसा कहीं पे आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस 2, चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय 4 और ब्रैकेट में क्या, पाई माइनस 2। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है किसी को? हाँ नो सर। हाँ, ओके, तो ये आपका आंसर है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए।